साथियों, भूल देवताओं के लिए भी क्षम्य नहीं। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। भाग 3, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 8 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। आठों वसु एक बार सपत्नीक पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए उतरे। कई तीर्थ और देवताओं का दर्शन करते हुए वे वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ का आश्रम उन दिनों तप, ज्ञान, साधना और ब्रह्म वर्चस्व के लिए विश्व विख्यात था। वहाँ अलौकिक शांति बिहर रही थी। वसु और उनकी पत्नियां देर तक आश्रम की प्रत्येक वस्तु को देखते रहे। आश्रम की यज्ञशाला, साधना भवन और स्नातकों का निवास आदि सभी स्वच्छ, सजे हुए एवं सुव्यवस्थित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बड़ी देर तक वसुगण ऋषियों के तप, ज्ञान, दर्शन और उनकी जीवन व्यवस्था पर चर्चा करते और प्रसन्न होते रहे। इस बीच वसु, प्रभास एवं उनकी धर्मपत्नी आश्रम के उद्यान भाग की ओर निकल गए। वहां ऋषि की कांधेन नंदिनी हरिति तृण चर रही थी। गौ की मांसल देह भौली आकृत धवल वर्ण प्रभास पत्नी को यूं मन भाए कि उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने प्रभास को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी, नंदिनी की मृदुल दृष्टि ने मुझे विमोहित किया है। मुझे इस गाय में आसक्ति हो गई है, अतएव इसे अपने साथ ले चलिए। प्रभास हंसकर बोले, देवी, औरों की प्यारी वस्तु देखकर लोभ और उसे अनाधिकार पाने की चेष्टा करना पाप है। उस पाप के फल से मनुष्य तो मनुष्य, हम देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्मों के अनुसार ही सृष्टि की रचना की है। हम अच्छे कर्मों से ही देवता हुए हैं। बुराई पर चलने के लिए विवश मत करो, अन्यथा कर्म भोग का दंड हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम देवता हैं, इसलिए पहले ही अमर हैं। नंदिनी का दूध तो अमरत्व के लिए है, इसलिए उससे अपना कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। प्रभास ने अपनी धर्म पत्नी को सब प्रकार समझाया, पर वे न मानी। उन्होंने कहा, ऐसा मैं अपने लिए तो नहीं कर रही। मृत्युलोक में मेरी एक सहेली है, उसके लिए कर रही हूं। ऋषि भी आश्रम में है नहीं, इसलिए यथाशीघ्र गाय को यहां से ले चलिए। प्रभास ने फिर समझाया, देवी, चोरी और छल से प्राप्त वस्तु को परोपकार में भी लगाने से पुण्य फल नहीं होता। अनित से प्राप्त वस्तु के द्वारा किए हुए दान और धर्म से शांति भी नहीं मिलती। इसलिए तुमको यह जिद छोड़ देनी पड़ेगी, छोड़ देनी चाहिए। वसुपत्नी समझाने से भी न समझी। प्रभास को गाय चुरानी ही पड़ी। थोड़ी देर में अन्यत्र गए हुए वशिष्ठ आश्रम लौटे। गाय को न पाकर उन्होंने सबसे पूछताछ की। किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। ऋषि ने ज्ञान चक्षुओं से देखा तो उन्हें वसुओं की करतूत मालूम पड़ गई। देवताओं के इस उद्दत पतन पर शांति ऋषि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया, सभी वसु देव शरीर त्याग कर पृथ्वी में जन्म लें। शाप व्यर्थ नहीं हो सकता था। देवगुरु के कहने पर उन्होंने
7 वसुओं को तो तत्काल मुक्ति का वरदान दे दिया, पर अंतिम वसु प्रभास को दीर्घ काल तक मनुष्य शरीर में रहकर कष्टों को सहन करना ही पड़ा। यह 8 वसु क्रमशः महाराज शांतनु और गंगा के उदर से जन्मे। 7 की तो तत्काल मृत्यु हुई, पर 8वें प्रभास को भीष्म पितामह के रूप में जीवित रहना पड़ा। महाभारत युद्ध में उनका शरीर छेदा गया। यह उसी पाप का फल था जो उन्होंने देव शरीर में रहते समय किया था। इसलिए कहते हैं कि गलती देवताओं को भी क्षम्य नहीं, मनुष्य को तो उसका अनिवार्य फल भोगना ही पड़ता है। दुष्कर्म के लिए पश्चाताप करना ही पड़ता है। ओम शांति।